तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमको समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो बायो का मतलब क्या होता है भाई लिविंग, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे भाई, टेक्निक्स को यूज करेंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है बायो टेक्नोलॉजी। कि क्या करते हैं भाई, इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्निक्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स होते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई। बायो का मतलब लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टेक्निक्स, लिविंग मतलब भाई आपका सेल है, ऑर्गेनिज्म पूरा क्या है भाई लिविंग है। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, टेक्निक्स का यूज करते हैं, उसी को बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आपने समझ लिया इसका मतलब क्या होता है। अब आपको समझना है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है भाई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। तो देखते हैं एक्चुअल में कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है भाई ट्रेडिशनल, एक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। आप देखो इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इसे बोला जाता है भैया। क्लियर है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरा जो हम लोग का इसे बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इसे बोला जाता है भाई मॉडर्न, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको समझना है कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल में कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद भाई ट्रेडिशनल मतलब पुराना। ठीक है, पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या था और अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी आपको समझना है कि इसमें पहले पुराने बायोटेक्नोलॉजी में आप समझो इसमें क्या करते थे भाई, इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेल्स। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता था या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम का यूज किया जाता था टू किस लिए भाई, टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है, इसमें हम लोग क्या करते थे भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज किया जाता था क्या करने के लिए, टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल फॉर मेकिंग कर्ड, दही बनाने के लिए क्या करते थे भाई, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम को यूज किया जाता था। फॉर मेकिंग ब्रेड, कर्ड ब्रेड समझ है, या फिर वाइन, इसको बनाने के लिए क्या करते थे भाई हम लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे या फिर उसके एंजाइम का यूज किया जाता था। इसे बोलते हैं हम लोग हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको डेफिनेशन लिख लें क्या, तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भाई देखो। ठीक है, यूज लिविंग और यूजिंग, आप देखो इसमें क्या यूज करते थे भाई, इसमें यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग यूज करते थे यूज लाइव ऑर्गेनिज्म, या ठीक इसमें हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। आप देखो लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे इसमें। ठीक है, यूज लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर एंजाइम को यूज किया जाता था और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम को यूज किया जाता था भाई, यूज लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इसमें यूज किया जाता था। बात समझे आप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं या फिर उसके एंजाइम को यूज किया जाता था टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए भाई इसका यूज किया जाता था। बात समझे क्या, डिजायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक, फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें फॉर मेकिंग कर्ड। ठीक है, क्या बनाने के लिए भैया हम लोग क्या करते थे, पहले कौन से बैक्टीरिया का यूज करते थे,
लैक्टोबैसिलस का यूज करते थे किस लिए भैया? फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है। तो आप समझो फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? इसे बोलते हैं, ये हम लोग का किस में आता है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। फॉर मेकिंग कर्ड, दही बनाने, भाई कर्ड मतलब दही बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया के यूज करते थे जिसे बोला जाता है क्या? लैक्टोबैसिलस। ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है भैया, ठीक। तो आप हमेशा आपके डेली लाइफ में क्या करते हो भैया? आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो, आपको पता नहीं है। अब जब इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो आपको पता लगती जाएगी कि एक्चुअल में आप तो हर दिन हर समय क्या करते हो भाई? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते रहते हो, ठीक है। फॉर मेकिंग कर्ड, आप ध्यान से देखो, फॉर मेकिंग क्या बनाने के लिए भाई? फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? फॉर मेकिंग कर्ड, फॉर मेकिंग ब्रेड, फॉर मेकिंग वाइन, ठीक है। फॉर मेकिंग वाइन, समझ आ रहा है क्या? फॉर मेकिंग वाइन। ये चीज मत बोलना भाई, काफी ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भैया? इसमें हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज करते हैं टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आपने ये समझ लिया, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड या फिर वाइन को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का किस में आता है भाई? ये हम लोग का आता है किसमें? ये हम लोग का आता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो आखिर में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या एक्सप्लेन करता है भैया? आपको ये समझना है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं भैया? इसमें हम लोग यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझे ना? इसमें क्या चीज किसको यूज करते हैं भाई? इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है टू मेक, क्या करते हैं भैया? टू फॉर्म लार्ज स्केल, मतलब आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए भाई, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं भैया? इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। समझ आया आपको? तो एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भैया? ये देखो क्या होता है भाई, यूज ऑफ, इसमें किसका यूज करते हैं भाई? इसमें यूज किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं भाई? इसमें हम लोग यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। समझ है आपको? टू फॉर्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्या फॉर्म करने के लिए भाई? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए इन लार्ज स्केल, ठीक है, इन लार्ज स्केल, ठीक है। तो इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए भाई? प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, किसमें? लार्ज स्केल, इन लार्ज स्केल, ठीक है। समझ है आपको? तो इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं भाई प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, किसमें? लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल में इसका यूज किया जाता है, ठीक। इसमें लार्ज स्केल में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो आखिर में बहुत लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जिसके जेनेटिक मटेरियल को अगर चेंज किया गया हो या मॉडिफाई किया गया हो, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया मतलब उसको मॉडिफाई किया गया हो, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को उसमें अगर एक्स्ट्रा बाहर से फॉरेन डीएनए को ऐड किया हुआ हो या फिर जेनेटिक मटेरियल से डीएनए को रिमूव किया हुआ हो, तो मतलब कुछ भी आपका मतलब समझो कि जब किसी भी टाइप का चेंज आपके अगर जेनेटिक मटेरियल में हुआ है, ठीक है, समझे ना, अगर जेनेटिक मटेरियल में आपका क्या हुआ, किसी भी टाइप का चेंज हुआ है, मतलब जेनेटिक मटेरियल में आपका मॉडिफाई हुआ है,
तो उसे क्या बोलेंगे भाई, जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफाई हुआ है तो उसे क्या बोला जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफाई हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आपको और अच्छे समझ आएगा जब इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो आपको और समझ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। अभी आप जस्ट ओवरव्यू समझ लो, जिस भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया गया है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को डिस्कस करें भैया, चलो भाई इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। कौन कौन, इसके काफी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंथेसिस करते हैं जीन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन। जब इसमें क्या करते हैं भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या करते हैं हम लोग, सिंथेसिस करते हैं न्यू जीन का, समझे ना। तो सिंथेसिस ऑफ जीन, हम लोग किसका सिंथेसिस करते हैं भैया, जीन का सिंथेसिस करते हैं, समझे ना। हम लोग जीन का सिंथेसिस करते हैं या फिर करेक्टिंग, या फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, या फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करता है, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ जीन या फिर करेक्टिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करता है, ठीक है, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ जीन या फिर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, क्लियर है। या फिर डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसमें भैया, डीएनए वैक्सीन को बनाने के लिए, डीएनए वैक्सीन को बनाने के लिए, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में, या फिर किसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में भी क्या करते हैं भाई, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ आए। या फिर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के केस में भी हम लोग क्या करते हैं भाई, उस केस में भी हम लोग भी क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, या आपको समझ आना चाहिए। इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इसमें यूज किया जाता है, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर नए जीन बनाना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग कोई भी डिफेक्टिव जीन है, कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको सुधारने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर डीएनए वैक्सीन फॉर्म करने के लिए, डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं आया होगा कि एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस, ये दोनों में क्या अंतर है भैया, आपको समझ आया, क्या डिफरेंस आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, समझे ना। तो ये आपको समझ आया होगा भाई, ठीक है। अब बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन किसने दिया है भैया, बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन किसने दिया, FEB, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ आया आपको। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या दिया है, क्या दिया है भैया, ये इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन दिया है भैया, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने न्यू डेफिनेशन को दिया है। तो देखते हैं चलो भाई क्या एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है भैया बायोटेक्नोलॉजी, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये देखो भाई, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है भाई, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, इसको हम लोग अब
डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या न्यू डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, क्लियर। तो अब बात करते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है। देखो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है न्यू डेफिनेशन, द इंट्रीगेशन आप देखो कि द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। किसका इंट्रीगेशन भाई, किसका इंट्रीगेशन, द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस का इंट्रीगेशन, ठीक है। द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस का इंट्रीगेशन आप देखो भैया कि नेचुरल साइंस का इंट्रीगेशन, द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात ध्यान से सुनना और समझना, किसका इंट्रीगेशन भाई, द इंट्रीगेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का इंट्रीगेशन, ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स का, या फिर सेल्स के पार्ट्स का, और या फिर सेल का पार्ट्स का, समझे ना, या फिर सेल के पार्ट्स का, देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगिस ऑफ डिजायर्ड, वो आपका डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा भाई, आपको समझाने के लिए काफी है, इतना आप डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के बुक में है भाई, प्लीज आप उसको देख सकते हो, ठीक है। वरना लेक्चर 2-3 घंटों में भी खत्म नहीं हो पाएगा, एक चीज, ठीक है, लिखेंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो भाई आपके एनसीईआरटी में इसका फुल डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या समझा कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का न्यू डेफिनेशन क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है भैया, देखो इंट्रीगेशन है किसका भैया, ये इंट्रीगेशन है नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का। ये किसका इंट्रीगेशन है भाई, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म का इंट्रीगेशन है, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म के सेल्स या फिर पार्ट्स का इंट्रीगेशन, ठीक है। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में क्या है, इंट्रीगेशन है किसका, नेचुरल साइंस का, और नेचुरल साइंस एंड किसका, ऑर्गेनिज्म का, या फिर सेल्स या फिर सेल के पार्ट के, ये इंट्रीगेशन, ठीक है। इसमें आपका सारा, इसमें आपका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और इसमें हम लोग का मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, दोनों के दोनों किस में जाते हैं, दोनों के दोनों इसमें इस डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। बात समझ है आपको, दोनों के दोनों हम लोग के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाते, इसमें आपके शामिल हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या न्यू डेफिनेशन है भैया बायोटेक्नोलॉजी का, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इंट्रीगेशन है किसका, नेचुरल साइंस का या ऑर्गेनिज्म का या फिर सेल्स या फिर उसके पार्ट का, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सारा चीज आपने समझ लिया। अब आपको समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या है भैया, आपको समझे कि टू डेफिनेशन, मतलब टू प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी के कितने प्रिंसिपल्स हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 2 प्रिंसिपल्स हैं, देखो भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। 2 प्रिंसिपल्स ऑफ, 2 प्रिंसिपल है भाई, यहां लिख लेता है 2, सो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी कितने प्रिंसिपल्स है भाई, 2 प्रिंसिपल, ठीक है, 2 प्रिंसिपल है, ठीक। आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है भैया इसके डेफिनेशन का, ठीक है। तो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नो, कौन कौन से भैया, पहला हम लोग का प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल्स, पहला हम लोग का जिसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला है जिसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं, समझ आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोला जाता है भाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे हम लोग क्या है भाई, इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ आए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोला जाता है, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं, एक सेकंड रुको, इसे क्या बोलता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं। क्लियर, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल है उसके केमिस्ट्री को, आपके एनसीईआरटी में ही तो लिखा है, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, मतलब जेनेटिक, भैया क्या करेंगे इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को, मतलब जेनेटिक मटेरियल को अगर किसी भी चेंज करेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, या फिर डीएनए हो या फिर आरएनए को चेंज किया जाता है, जब जेनेटिक मटेरियल को चेंज, अल्टर का मीन्स चेंज, अल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है। जब भी जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है, ठीक है, वो आपका किस में आता है भैया, या फिर आप जेनेटिक मटेरियल को कट कर रहे हो या फिर पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, समझे ना, रिमूव कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, या आपका किसमें आ जाता है, हम लोग कहा जाता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, टू चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, टू चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक, बात समझे, जेनेटिक मटेरियल, जब जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज, जेनेटिक मटेरियल क्या है भैया, डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए हम लोग का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, डीएनए हो सकता है या फिर हो सकता है क्या, डीएनए हो सकता है या फिर हो सकता है क्या, आरएनए, ठीक है, बात समझे। तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग का क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हम लोग का हो सकता है डीएनए, या फिर क्या हो सकता है भाई, हम लोग का हो सकता है जिसे बोलते हैं क्या, आरएनए, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या भी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को इसमें क्या करते हैं भाई, हम लोग इसमें चेंज करते हैं, या फिर डीएनए या फिर आरएनए को, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, क्लियर। इसको और देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल, क्या करेंगे भैया, हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे, तो इसको और मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। या आपने समझ लिया इसका बेसिक डेफिनेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, एक होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, एक होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो एक्चुअल में क्या होता है भैया, एक्चुअल में ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में ये क्या होता है भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना भैया, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है इसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आपको क्या समझना है इसमें कि बायो प्रोसेसिंग मतलब इसमें क्या करते हैं भैया, जहां पे आप देखो बायोटेक्नोलॉजी को आप का यूज आप कहीं भी नहीं कर सकते हो, ठीक, आपको मन चाहे वहां इसके आपके घर में नहीं भैया, मतलब इसको मतलब प्रॉपर आपको अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाना है, लार्ज स्केल में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इसको लैब में यूज करोगे तो आप क्या करोगे भाई, लैब का आपको स्टाइल मतलब आपको क्या करें, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, आप उसमें कोई भी मैक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, ऐसा इन्वायरमेंट जिस पर कोई भी मैक्रोब्स, किसी भी मैक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, उस इन्वायरमेंट में आप क्या करोगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करोगे। बात समझ है आपको, ठीक है, तो समझ है। तो आखिर में बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या करता है भाई, इसमें हम लोग बनाते हैं क्या, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, समझे ना। इसमें क्या करता है, इसमें हम लोग टू मेक, इसमें क्या करता है, इसमें टू मेक कंटामिनेटेड मतलब कोई भी मैक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, इसे क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड, ठीक है, टू मेक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या बनाता है भैया, टू मेक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, टू मेक कंटामिनेट, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं भैया, इसमें हम लोग फॉर्म करते हैं क्या, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट।
इसमें क्या फॉर्म क्या बनाता है भाई, आप देखो कि बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग टू मेक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं भाई, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, टू मेक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, समझे ना, ठीक है, टू मेक कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, जिससे हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो, जिससे हम लोग का क्या हो भाई, जिससे हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, टू मेक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं भाई, जिसमें आपको कोई किसी भी टाइप का क्या नहीं हो, मैक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, मैक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स या आपके प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तभी आपका जो आपका क्या है भाई डिजायर्ड प्रोडक्ट ये फॉर्म हो, तभी आपका जो क्या है भाई डिजायर्ड प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तभी आप क्या मिल सकता है, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो आपने ये समझ लिया कि हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी के 2 बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, एक हम लोग का है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक हम लोग का है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं भैया, इसमें जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को क्या करते हैं भैया, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या करते हैं भैया आपका चेंज करते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो इसमें आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज किया जाता है और उसके फिनोटाइप को चेंज किया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या करते हैं भैया, हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, हम लोग इसमें कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं भाई, इसमें हम लोग कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं, इसमें जिसमें कोई भी मैक्रोब्स हम लोग का प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन इसमें करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या मिल जाए, जिससे हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, जिससे हम लोग को क्या मिल जाए भैया डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, ये आपको समझ है, तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स आपको ये बायोटेक्नोलॉजी के आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग कि ट्रेडिशनल है, पहले तो आप बात करेंगे कि सेक्सुअल आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपने ये यहाँ तक समझ लिया भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर, इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं भाई, आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन 1-2 पॉइंट लिख दिया भैया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपके एनसीईआरटी ने भी 1-2 पॉइंट लिख दिया है, हम लोग भी 1-2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, चलो भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो तो आखिर में आपको पता होगा कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यह आपको पता होगा, यह आपको पता होगा कि आखिर में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है भैया आपको पता होगा, ठीक है, और इसको ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यहां डिस्कस कर लेते हैं हम लोग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहां डिस्कस कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहां डिस्कस कर लेते हैं जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहां डिस्कस कर लेते हैं जिसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है, ठीक। चलो तो आखिर में क्या डिफरेंस है इनके बीच में, इसको थोड़ा सा हम लोग 1-2 पॉइंट आपके एनसीईआरटी जितना ही क्या करेंगे भाई डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तो आपको बेसिक पता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपका बेसिक है, ठीक है, ये आप तो क्लास
8th 10th में पढ़ते हो, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें आपका हम लोग का क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें गेमेट फॉर्म, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, गेमेट फॉर्म, इसमें गेमेट का क्या होता है, गेमेट फॉर्म, इसमें गेमेट बनते हैं भाई, इसमें गेमेट फॉर्म होते हैं। गेमेट में और मे नॉट बी फॉर्म, इसमें गेमेट बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, समझे ना। गेमेट में एंड मे बी नॉट फॉर्म, ठीक, गेमेट में और मे नॉट बी फॉर्म, बन भी सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। गेमेट में और मे नॉट बी फॉर्म, समझे, गेमेट में और मे नॉट बी फॉर्म, ठीक है। इसमें गेमेट बन भी सकते हैं एंड नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें गेमेट बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप समझ आया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट बनेंगे भाई, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट बन भी सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग का होता है भैया क्या, आप सब लोग को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, ठीक, इसमें हम लोग का होता है भाई, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें नो रिकॉम्बिनेशन, इसमें आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक। इसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग को इसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बात समझे आप। इसमें हम लोग का रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है भैया, वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेकर आता है भैया, यह हम लोग का लेकर आता है जिसे बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेके आता है भैया, यह हम लोग का लेके आता है जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है वेरिएशन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, नो वेरिएशन, ठीक है। जो आपके नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं भैया कैसे होते हैं, इसमें अगर वेरिएशन नहीं है तो न्यू, ठीक है, आप देखो कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं है तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो न्यू डॉटर बनते हैं, ये आपके पेरेंट के क्लोन होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, ये क्लोन होते हैं, ये बिल्कुल क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये हम लोग के कैसे हैं भैया, क्लोन का मतलब क्या है, आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये आपके आइडेंटिकल होते हैं टू पेरेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोन। पेरेंट के आइडेंटिकल को बोला जाता है क्लोन, ठीक है। ये पेरेंट के आइडेंटिकल होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, क्लोन, ठीक। और ये हम लोग के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है भाई, ये सिमिलर, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट, ठीक। ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं भैया, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है आप देखो, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, ये ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं भाई, ये हम लोग के कैसे होते हैं, देखो ऑफस्प्रिंग जो कि सिमिलर होते हैं, देखो ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग है ये, ठीक है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग जो है भाई ये आपके सिमिलर होते हैं, किससे, ये पेरेंट से सिमिलर होते हैं, ठीक। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ये हम लोग के पेरेंट के सिमिलर हो, पेरेंट से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आपको पता है कि सिमिलर एंड आइडेंटिकल का डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि सिमिलर एंड आइडेंटिकल वर्ड का मतलब, दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब, ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता, मैं अपने पापा से, मम्मी से मिलता जुलता हूं, ये हम लोग का इसे बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूं अपने पापा या मम्मी का, मिलता जुलता हूं, ठीक है। वैसे सेम आप समझो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, सेम टू सेम, बिल्कुल मैं 100% अपने किससे मिलता हूँ, अपने भाई से मिलता हूँ। अगर जुड़वा भाई है तो आपको पता है कि जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, कुछ ट्विंस जो कि आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं भैया, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल
रूबरू बिल्कुल 100% एक दूसरे के साथ मिलते हैं, समझ है आपको। तो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं, कोई भी किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं। इसमें आप देखो, इसमें कोई किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं, दोनों का साइज शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम। ये क्या होगा, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल, ये क्या है भैया, एक दूसरे के क्या है, ये आइडेंटिकल है, ये एक दूसरे के क्या आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं, किसी भी स्ट्रक्चर शेप किसी चेंज, इसे बोलते आइडेंटिकल। क्योंकि इसमें आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, तो आपको इसमें कैसे मिलता है भाई, इसमें अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता तो इसमें आपको क्लोन, जो ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, पेरेंट के क्लोन होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी चेंज नहीं आता, पेरेंट के बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है भैया, आपको ये समझ आया कि ये आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, जरा इसको देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, ठीक है। देखो भाई, तो हम लोग का है जिसे बोलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, जिसे बोला जाता है भाई ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको आप समझना कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन आप देखो भाई, इसमें क्या करते हैं भाई, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से इसको आप सुनो, इसमें क्या करते थे, इसमें आपका क्या होता है, इसमें इसको यूज करते हैं, इसमें प्लांट या फिर एनिमल के ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता था पहले, ठीक है, ठीक है, समझे ना। तो यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का यूज किसमें किया जाता है भैया, इसको यूज किया जाता था यूज इन प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट या फिर एनिमल ब्रीडिंग में इसका यूज किया जाता था, बात समझे। तो यूज इन प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट या फिर एनिमल ब्रीडिंग में इसका यूज किया जाता था भाई ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का यूज किसमें किया जाता है, प्लांट या फिर एनिमल ब्रीडिंग के केस में इसका यूज, ब्रीडिंग के केस में इसका यूज किया जाता था। इसका डिसएडवांटेज क्या था भाई, इसमें हम लोग का क्या होता है समझो, डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन का भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, समझ है आपको। इसमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है भाई, इसमें डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी आ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है आप समझो, इस केस में इसमें हम लोग का क्या होता है देखो, ठीक है, ठीक है, आप देखो कि ट्रांसफर ऑफ, इसमें किसका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ, ठीक, इसमें किसका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ अनडिजायर्ड, आप देखो कि ट्रांसफर हो जाता है किसका, अनडिजायर्ड जीन का, ठीक है। इसमें ट्रांसफर हो जाता है किसका भी, ट्रांसफर ऑफ, इसमें किसका हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अनडिजायर्ड जीन along with डिजायर्ड जीन, ठीक है, बात समझ आपको, along with डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन का भी क्या हो जाता है भैया, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बात समझ है आपको। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में आप समझो कि अनडिजायर्ड, आप देखो कि डिजायर्ड जीन के साथ क्या हो जाता है, डिजायर्ड जीन के साथ आप ध्यान से समझो कि अनडिजायर्ड जीन का भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में इसमें डिजायर्ड जीन के साथ क्या हो जाता है भाई, इसमें हम लोग का अनडिजायर्ड जीन का भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बात समझे। डिजायर्ड जीन के साथ क्या हो जाता है भैया, इसमें अनडिजायर्ड
जीन का भी हम लोग का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर? ये हम लोग का क्या है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है इसको देखो, और उसके एग्जांपल को आप देखो। एक प्लांट है, प्लांट वन, आप ध्यान से आप समझना, एक प्लांट है किसका भैया, शुगर कैन का, एक प्लांट है, ठीक है, शुगर कैन का। आप देखो प्लांट वन, प्लांट टू, ये प्लांट वन प्लांट टू किसका भैया, शुगर केन का प्लांट है, ठीक, किसका प्लांट है भैया, हम लोग के शुगर केन का प्लांट, किसका प्लांट है, आप देखो शुगर केन का प्लांट, ठीक है, प्लांट वन प्लांट टू शुगर केन का प्लांट है भाई, शुगर केन का, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, शुगर केन एक प्लांट है, आप समझो एक प्लांट है शुगर केन का जिसका हाइट काफी ज्यादा है, ठीक, एक प्लांट है शुगर केन का जिसका क्या है भैया, जिसका जो हाइट है ये काफी ज्यादा है, जिसका हाइट काफी ज्यादा है, हाइट इसका काफी ज्यादा है, लेकिन थिकनेस इसका काफी कम, ये काफी कम इसका थिकनेस है। बात समझे, एक शुगर केन का प्लांट है जिसका हाइट काफी ज्यादा है लेकिन थिकनेस काफी कम है, ठीक है, और दूसरा हम लोग का शुगर केन का प्लांट है जिसका हाइट कम है, जिसका हाइट कम है, ठीक है, जिसका हाइट कम है भैया, आप समझ, जिसका हाइट कम है और जिसका जो थिकनेस है, जिसका थिकनेस काफी ज्यादा है, ठीक है। बात समझे क्या, एक शुगर केन का प्लांट है जिसका हाइट काफी कम है लेकिन जिसका थिकनेस ज्यादा है, जिसका थिकनेस क्या है भैया, ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। और एक शुगर केन का प्लांट जो किसके लिए सब्सेप्टेबल है भैया, डिसीज के लिए, मतलब उसको आसानी से डिसीज हो सकता है, ठीक है, आसानी से उसको बीमारी लग सकता है, ठीक है, तो एक जो फर्स्ट शुगर केन का प्लांट है ये आपके डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, ठीक है। बात समझ आए आपको, इसको क्या बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे कि ये क्या है भैया, ये हम लोग के डिसीज के लिए ससेप्टेबल, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ससेप्टेबल टू डिसीज, ठीक है, ससेप्टेबल टू डिसीज, ये डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, ठीक है, मतलब इसको आसानी से बीमारी लग सकता है भाई, ससेप्टेबल टू डिसीज, ये डिसीज के लिए ससेप्टेबल है, ठीक है। बात समझ आया आपको, क्लियर? और एक जो शुगर केन का प्लांट, ये पहला प्लांट, दूसरा जो शुगर केन का प्लांट है ये जो है भाई ज्यादा यूज करता है, यूजेस मोर वाटर, ये ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है भैया, ये क्या करता है, यूजेस मोर वाटर, ये क्या करता है भैया, ये हम लोग का देखो यूजेस मोर वाटर, ये क्या यूज करता है, यूजेस मोर वाटर, ठीक है, यूजेस मोर वाटर, ये ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है भैया, ज्यादा पानी का यूज करता है, ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। दो शुगर केन प्लांट का आपने इसका बेसिक फीचर क्या है भाई, आखिर में क्या है भाई, क्या इसका फीचर है आपको समझ आया, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करेंगे इसका, जब हम लोग क्या करते हैं भैया इसका, जब हम लोग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, जब इसका हम लोग करते हैं क्या, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर क्या होता है, प्लांट वन एंड प्लांट टू का जब क्या करेंगे भाई, जब इसका करेंगे क्या, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, जब इसका क्या करेंगे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या मिलेगा भाई हमको, आप देखो जब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलेगा भाई, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक न्यू शुगर केन का प्लांट मिलेगा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेंगे भाई तो क्या मिलेगा, देखो एक न्यू शुगर केन का प्लांट, एक न्यू शुगर केन का प्लांट मिलेगा, एक न्यू हम लोग को शुगर केन का प्लांट मिलेगा, शुगर केन का प्लांट मिलेगा, ठीक है, जिसका हाइट काफी ज्यादा है भैया, ये आपका जिसका हाइट क्या है भाई, काफी ज्यादा है भैया, और ये आपको एक ही जनरेशन में मिल जाएगा, आपको एक ही जनरेशन में आपको नहीं मिल जाएगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक ही जनरेशन नहीं मिलेगा, आप काफी जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझे ना। एक शुगर केन का प्लांट है जिसका हाइट, ठीक है, जिसका हाइट काफी ज्यादा है और ये शुगर प्लांट का थिकनेस भी काफी ज्यादा है भैया, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया। आप क्या चाह रहे थे भाई, आप ऐसे शुगर प्लांट को खोज रहे थे जिसका हाइट भी ज्यादा हो और जिसका थिकनेस भी काफी ज्यादा हो, आपको वही प्लांट मिल गया, ठीक है, आपको वही प्लांट, वही शुगर केन का प्लांट मिल गया जिसका हाइट क्या है भाई, जिसका हाइट काफी ज्यादा है, जिसका थिकनेस
काफी ज्यादा है। ठीक, आपको वही शुगर केन का प्लांट मिल गया। आप देखो ध्यान से, जिसका हाइट काफी ज्यादा है भाई, जिसका थिकनेस भी क्या है, जिसका थिकनेस भी काफी ज्यादा है। ठीक है, बात समझ है, जिसका हाइट एंड थिकनेस दोनों के दोनों ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये तो आपका डिजायर्ड जीन आपका इसमें ट्रांसफर हुआ। अब इसमें आपका अनडिजायर्ड जीन, इसमें आपका और क्या हो गया, इसके साथ आपका अनडिजायर्ड जीन भी ट्रांसफर हो गया। अनडिजायर्ड जीन कि ये शुगर केन प्लांट जो कि हम लोग का, ये किसके लिए ससेप्टेबल हो गया भैया, ये आपका ससेप्टेबल है। किसके लिए आपका ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल किसके लिए ससेप्टेबल है भैया, ये डिसीज के लिए। बात समझ आया, ससेप्टेबल टू डिसीज। क्लियर है भाई, ये आपका अनडिजायर्ड जीन भी इसमें ट्रांसफर हो गया। वो जीन जो डिसीज के लिए ससेप्टेबल, ये भी आपका जीन इसमें ट्रांसफर हो गया। आपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए सोचा था, लेकिन क्या करोगे भैया, ये आपका ट्रेडिशनल है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन का ट्रांसफर हो गया। ये आपका ये ससेप्टेबल टू डिसीज, ये आपका अनडिजायरेबल जीन था जो ससेप्टेबल डिसीज के लिए भी आपका जीन इसमें ट्रांसफर हो गया। और ये इसमें आपका यूजेस मोर वाटर। ठीक है, समझो इसमें आप ये, और ये शुगर केन का प्लांट क्या करता है भैया, ये आपका यूज करता है मोर वाटर। ये क्या करता है भैया, यूजेस मोर वाटर। ये शुगर केन का प्लांट यूजेस मोर वाटर। ये क्या करता है भैया, मोर वाटर यूज करता है। तो आपको क्या समझाया मैंने, आपको मैंने ये समझाया भैया कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या मिलेगा भैया, इसमें आपका डिजायरेबल जीन के साथ आप जो डिजायर कर रहे हो भैया, वही जीन ट्रांसफर नहीं होगा उसमें। ठीक है, डिजायरेबल जीन के साथ आपका क्या होगा भैया, इसमें अनडिजायरेबल जीन का भी ट्रांसफर होगा। क्लियर, ये आप समझ लो कि इसमें आपका क्या होगा भैया, डिजायरेबल जीन के साथ इसमें आपका अनडिजायरेबल जीन का भी ट्रांसफर होगा। डिजायरेबल जीन के साथ इसमें आपका क्या होगा भैया, अनडिजायरेबल जीन का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, बात समझे। तो इसमें आप शुगर केन का प्लांट है जिसमें आपका डिजायरेबल जीन तो आया हाइट का, थिकनेस का, लेकिन इसमें आपका अनडिजायरेबल जीन आ गया कि ये ससेप्टेबल हो गया डिसीज के लिए। ये हम लोग का मोर वाटर यूज करता है। ठीक है, आपको सिर्फ आपको जिसका हाइट ज्यादा हो, जिसका थिकनेस, मतलब खाली आप चाहते हो कि डिजायर्ड, मेरा सिर्फ डिजायर्ड जीन ही क्या हो भैया, ट्रांसफर हो, अनडिजायर्ड जीन ट्रांसफर ना हो। आप सिर्फ चाहते हो क्या कि मेरा सिर्फ डिजायर्ड जीन ही ट्रांसफर हो, नेक्स्ट जनरेशन में अनडिजायरेबल जीन ट्रांसफर ना हो। ऐसा करने के लिए आपको लंबे, बहुत लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ऐसा नहीं कि आएगा, आपको ये चीज मिलेगा कि जिसका हाइट काफी ज्यादा होगा, जिसका थिकनेस काफी ज्यादा होगा, लेकिन ये आने के लिए आपको काफी जनरेशन लग जाएंगे। ये आपको चीज पाने के लिए भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के आपको काफी टाइम लगेगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको समझ लेना है, आपको मान लेना है, आपको जान लेना है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें काफी टाइम लगता है, आपको काफी टाइम के बाद ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ है आपको, जिसका हाइट काफी ज्यादा हो, जिसका थिकनेस काफी ज्यादा हो, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफी टाइम के बाद आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपको ये चीज आपको ये समझना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, इसका जो डिजायर्ड जीन है, इसका जो प्लांट 1 का डिजायर्ड जीन को कट करेंगे, प्लांट 2 का डिजायर्ड जीन को कट करेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और जो न्यू क्या बनाएंगे, और हम लोग हाइब्रिड बनाएंगे भैया, जीन 1 प्लांट 1 के जीन को जोड़ देंगे, प्लांट 2 के जीन को काट को दोनों को जोड़ देंगे और हाइब्रिड बन जाएगा। और हाइब्रिड जो बनेगा, इसमें सिर्फ हम लोग का डिजायर्ड जीन ही ट्रांसफर होगा। कैसे करेंगे भैया, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे भाई, समझ आप। हम लोग क्या करेंगे अब भाई, इसमें हम लोग करेंगे अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को करेंगे। ठीक है, बात समझ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो जब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब जेनेटिक
इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। आप देखो प्लांट 1 प्लांट 2 में जब क्या करेंगे, प्लांट 1 का जो क्या करेंगे, इसका जो डिजायर्ड जीन है भाई, इसका जो डिजायर्ड जीन को कट करेंगे। डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे भाई, इसका कट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या करेंगे भैया, डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे, इनका हम लोग सबसे पहले डिजायर्ड जीन को कट करेंगे। पहला ही स्टेप क्या है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2 का डिजायर्ड जीन को कट किया जाएगा भैया। प्लांट 1 का डिजायर्ड जीन क्या है भैया, हाइट के लिए। ठीक है, तो हाइट का जो हम लोग का जीन है, देखो हाइट का जो, ठीक है, जो हाइट का हम लोग का डिजायर्ड जीन है, देखो ये हाइट का जो, ठीक है, ये जो हाइट का डिजायर्ड जीन है इसको कट करेंगे। ठीक है, ये जो हाइट का हम लोग का क्या है भैया, प्लांट 1 का जो हाइट का डिजायर्ड जीन है इसको कट किया जाएगा। ठीक है, समझे, ये प्लांट 1 के हाइट के जीन को कट किया जाएगा। ठीक है, वही बात करेंगे प्लांट 2। आप देखो ये प्लांट 2 है, प्लांट 2 के हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन को इसको कट किया जाएगा। ठीक है, प्लांट 2 का डिजायर्ड जीन क्या भाई, इसके थिकनेस, जो जीन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो जीन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या करेंगे उसको, जो जीन थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कट करेंगे। और उसके बाद ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इसका हाइब्रिड फॉर्म करेंगे। फिर इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे भाई, ये दोनों का जोड़ को क्या, दोनों को जोड़कर हम लोग हाइब्रिड फॉर्म करेंगे। ये दोनों को जोड़कर क्या करेंगे भैया, हाइब्रिड फॉर्म करेंगे। समझ आए आपको? ठीक है, ये दोनों को जोड़कर क्या फॉर्म करेंगे, फिर ये दोनों को जोड़कर हम लोग फिर हाइब्रिड का फॉर्मेशन फिर क्या करेंगे भैया। आप देखो ये हम लोग का क्या बन गया भैया, हम लोग का हाइब्रिड बन गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया, देखो ये हम लोग का बन गया हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, दोनों के हम लोग डिजायर्ड जीन को काटे और क्या फॉर्म किए, हाइब्रिड। ठीक है, अब इसमें आपका सिर्फ उसके बाद इसको ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर इनटू होस्ट, इसको फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू होस्ट। ठीक है, इसको होस्ट के अंदर हम लोग फिर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ है आप? इसको क्या करेंगे भैया, उसके बाद इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, होस्ट के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको फिर क्या करेंगे भैया, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर ये हाइब्रिड को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हाइब्रिड में आपका सिर्फ डिजायर्ड जीन है। ठीक है, ये हाइब्रिड में सिर्फ क्या है भैया, डिजायर्ड जीन, इसमें आपका अनडिजायरेबल जीन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ आपके डिजायरेबल जीन का ट्रांसफर होता है, अनडिजायरेबल जीन का ट्रांसफर नहीं होता। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि ओनली डिजायरेबल जीन का क्या होता है, इसमें डिजायरेबल जीन का सिर्फ इसमें ट्रांसफर होता है, अनडिजायरेबल जीन का ट्रांसफर नहीं होता है। किसमें, हम लोग के जेनेटिक इंजीनियरिंग में ओनली डिजायरेबल जीन का ट्रांसफर होता है भाई नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, समझ है आपको? तो हम लोग ने ओवरव्यू डिस्कस किया भैया बायोटेक्नोलॉजी का। आई होप आपको इस लेक्चर आपको समझ आया होगा। हर एक चीज मैंने आपको बहुत ही स्लो एक्सप्लेन किया, तो आपको समझ आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।